सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं द जर्नल इंस्ट्रक्शन एंड द न्यू गाइडलाइंस फॉर द CUT UG 2025 एग्जामिनेशन। आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको कलर प्रिंट कराना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कराना है। जब आपका एग्जामिनेशन होगा, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या वहाँ पर जो आइटम्स है वो अलाउड होंगे और क्या क्या जो आइटम्स है वो परमिटेड नहीं किए जाएंगे, क्या क्या सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या जो न्यू गाइडलाइंस है बाय द CUT UG 2025 एग्जामिनेशन, उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर एग्जाम देने वाले हो CUT UG का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। सब चीजों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना और सब चीजों को आपको यहाँ पर फॉलो भी करना है अगर आप यहाँ पर अपना एग्जाम अच्छे से देना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आपके आ जाती है एडमिट कार्ड। आप यहाँ पर जो एग्जामिनेशन देने जाओगे उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आपका एडमिट कार्ड होगा। जो आपके एडमिट कार्ड है वो ऑन अराउंड आपके 1 वीक पहले आप मतलब क्या कर सकते हो, जो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे जो आपके एग्जाम है वो 9 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑन अराउंड आप 1-2 मई को आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। अभी कुछ दिन मई जो अप्रैल है उसके लास्ट में आपकी जो डेट शीट है वो भी आ जाएगी। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट का आपका जो एग्जाम है वो किस दिन आता है। तो डेट शीट भी आपकी जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी। बाकी यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शन और जो मेन जो न्यू गाइडलाइंस आ जाती है वो ये आ जाती है, आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन अपने आप ही डाउनलोड करना होगा। मीन्स काफी बच्चों को लगता है कि आपको जो एडमिट कार्ड है वो कहीं पर मतलब फैक्स से आएगा या फिर जीमेल पे आएगा या फिर व्हाट्सएप पर आएगा, या जो आपने जीमेल आईडी या फोन नंबर दिया था उस पर आपको भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है, जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन ही NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। सेकंड चीज आपकी आ जाती है, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपका आ जाता है ड्रेस कोड। देखो यहाँ पर CUT UG एग्जाम में जो NTA की जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है उन्होंने वहां पर साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो ड्रेस कोड है वो क्या होना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपकी जो नॉर्मल ड्रेस है, मीन्स जो भी आपका जो टी-शर्ट्स है या फिर आपकी शर्ट हो गई या फिर आपका कोई टॉप हो गया और नीचे जैसे आपका लोअर हो गया, आपकी कोई जीन्स होगी, ट्राउजर हो गया, ये आपके नॉर्मल अलाउड हो। अगर आप यहाँ पर कोई हैवी ड्रेस पहन के आ रहे हो या फिर कोई ऐसी ड्रेस पहन के आ रहे हो जिनकी स्लीव्स काफी हैवी है और मतलब कि आपका पूरा हैंड कवर कर रही है, तो वो चीज वहां पर परमिट नहीं की जाएगी। या फिर कोई ऐसी ड्रेस आती है जिसमें आपका कोई मेटल चीज लगी हुई है या फिर कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीज आती है जिसकी वजह से लगता है कि इससे मतलब कोई चीटिंग हो सकती है या फिर किसी और को इनकन्वीनियंस मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज वहां पर अलाउड नहीं की जाएगी। तो सिंपल टी-शर्ट होगी आपकी, एक लाइट कलर की टी-शर्ट, या फिर आप शर्ट पहन सकते हो, या फिर जो गर्ल्स है वो अपना नॉर्मल टॉप या सूट या फिर जो पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं। और नीचे आप अपना जो लोअर हो गया, अपनी जो ट्राउजर्स हो गए और अपनी जो नॉर्मल जीन्स हो गई वो आप पहन सकते हैं, और ये सब चीजें आपकी अलाउड होंगी। अगर हम यहाँ पर बात करें शूज की, तो शूज को यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि शूज आपके अलाउड नहीं होंगे। यहाँ पर आपको स्लीपर्स पहन के जानी है। वैसे आप यहाँ पर शूज पहन के जा सकते हो, वहां पर आपको स्कूल जो शूज है वो चेक कर लिए जाते हैं, तब आपको अलाउड कर दिया जाता है। बट यहाँ पर आपको वहां पर जाकर थोड़ा इनकन्वीनियंस ना हो तो आप पहले से घर से स्लीपर्स पहन के जाना। और यहाँ पर मैं एक जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको ऐड करना चाहता हूँ। जैसे जब मैं अपना एग्जाम देने गया था तो मतलब क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। तो सबसे पहले मैं गर्ल्स के लिए बोलना चाहूंगा कि जो भी गर्ल्स वहां पर जाती हैं तो अपने जो ईयरिंग्स हो गया या फिर नोज पिन हो गया या फिर आप जो भी मतलब बॉडी में जैसे नेकलेस हो गया, कुछ भी चीजें पहनते हो, चेन पहनते हो, पायल पहनते हो, वो सब चीजें आप घर ही रख के जाना, क्योंकि वहां पर आपको उतारनी होगी और फिर आपको मतलब टेप वेप लगानी होगी, तो काफी प्रॉब्लम होती है। और ऐसी सेम बॉयज के लिए अगर आप कड़ा पहनते हो, कानों में कुछ पहनते हो कुछ ऐसा, या फिर आप बेल्ट लगा के जाते हो, तो ये सब चीजें अपनी घर रख के जाना, क्योंकि वहां पर जाकर आपको फिर उतारनी पड़ेगी। तो ये आपकी इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। इस तरीके से आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द ड्रेस कोड आ जाती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। तो सबसे पहले आपको लेकर जाना होगा अपना एडमिट कार्ड, और जो एडमिट कार्ड है वो अपना चाहे अपना कलर प्रिंट करा सकते हो, चाहे अपना जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो प्रिंट करा सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको कलर ही चाहिए होगा या फिर आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही चाहिए होगा, आपकी मर्जी है। आप किसी भी तरीके का जो कलर है वो मतलब कि प्रिंट है वो करा सकते हैं। बट आपको ध्यान क्या रखना होगा, अपना जो एडमिट कार्ड है उसके साथ साथ अपना जो एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, लाइक आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका वोटर ID कार्ड हो गया, ये साथ में जरूर लेके जाना होगा। मींस जिसमें आपकी जो फोटो है वो क्लियरली शो हो रही है। और साथ में आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना होगा, जिसमें कि आपका जो फेस है वो क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा हो, और वो मतलब कि जो फोटो है वो भी लेटेस्ट होनी चाहिए और वो मैच करनी चाहिए जो कि आपने एडमिट कार्ड में फोटो लगाई हुई है। साथ साथ आपने यहाँ पर जो भी अपना ID कार्ड लेके लेके जा रहे हो, इन सब चीजों में मैच करनी चाहिए। ऐसी नहीं कि आपकी फोटो चेंज हो गई या फिर आपका फेस ही अलग हो गया, आप अदर कोई और कैंडिडेट हो, इस सब चीजों का वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको जब आपकी एंट्री होगी उस टाइम पर आपके चेक किए जाएंगे। और अगर यहाँ पर आपकी चीज आती है, आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आपसे घर से काफी दूर है या फिर कैसे मतलब कि
आपको वहाँ पर पहुँचने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर आपका ऐसा कोई चीज़ नहीं कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो चेंज किया जाएगा, या फिर अगर आप वहाँ पर लेट पहुँचते हो तो आपको यहाँ पर एंट्री दे दी जाएगी। यहाँ पर CUT UG ने साफ बोला है, मीन्स NTA की जो गाइडलाइंस आती है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, वो साफ आती है कि आपको जो एग्जाम सेंटर है उस पर टाइम से पहले पहुँचना होगा। मीन्स ऑन अराउंड आपको 1 आवर जो जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट है उससे 1 आवर पहले आपको पहुँचना होगा। और अगर आप स्पेशल कुछ यहाँ पर ड्रेस ऐसी पहन के आते हो, कोई कल्चरल ड्रेस पहन के आते हो, कोई कस्टम ड्रेस पहन के आते हो, तो यहाँ पर आपको 2 आवर्स पहले पहुँचना होगा ताकि आपकी चेकिंग जो है वो अच्छे से हो सके। और जो आपका एग्जाम सेंटर है, जिस एग्जाम सेंटर पर आपका एग्जाम है उसी एग्जाम सेंटर पर आपको पहुंचना होगा। ये सब वो जनरल इंस्ट्रक्शंस आ जाती है, न्यू गाइडलाइंस आ जाती है जो आपको फॉलो करनी होगी अगर आप पहली बार या फिर कभी भी आप जो CUT UG का एग्जाम है वो देने वाले हो। ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी ताकि आपका जो एग्जाम है वो स्मूथली आप उसका एग्जाम को दे सको और अब अपना एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर कर सको। बाकी अगर आप पहली बार CBT का एग्जाम देने वाले हो तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप लाइव मैंने टेस्ट करके दिखाया हुआ है कि कैसे आप अपना जो CBT का एग्जाम है वो दे सकते हो, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब चीज़ें वहाँ पर समझाई हुई है, तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी कोई डाउट आता है रिलेटेड टू आपका दिस एग्जामिनेशन, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी मेरे से 1-on-1 गाइड लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको फिल करने के बाद आप मेरे बैचेस में एनरोल हो सकते हो। यहाँ पर आप अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप काफ़ी चीज़ें मेरे से सीख सकते हो और जो भी अपने डाउट्स है वो आप यहाँ पर मेरे से क्लियर कर सकते हो। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।